अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक़्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है या पैसा टूट-टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है और ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इनसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की, यानी कि मिथुन राशि वालों की। तो जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपके 9th हाउस में लग रहा है। 9th हाउस जो होता है वो आप लोगों की करियर में जो लर्निंग्स होती हैं उसका घर होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है,
इंटरनेशनल या हाई लेवल के जो कनेक्शंस होते हैं उसका घर होता है, आप कितने अच्छे काम करते हैं उसका घर होता है, और आपकी लक का घर होता है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इस सूरज ग्रहण में आपके लिए क्या है, क्योंकि जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, तो ये आपकी हायर एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, अगर आप लोग स्किल्स को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए। आपके मेंटोर्स या सीनियर से गाइडेंस जो मिलेगी आप लोगों को, वो आपके करियर में ब्रेक थ्रू दिलवाएंगी आप लोगों को। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल से जुड़े हुए हैं या फॉरेन कनेक्शंस रखते हैं या इंटरनेशनल बिजनेसेस करते हैं, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे रहे, यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। इम्पल्सिव और स्पेक्युलेटिव जो डिसीजंस होंगे, स्पेशली क्रिप्टो से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और आपके रिमोट बिजनेसेस से रिलेटेड, उनमें बहुत आप लोगों ने रिसर्च करके आगे बढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो ये समझ लीजिएगा कि ये आप लोगों का गलत फैसला होगा और ये आपकी डाउनफॉल का पहला कदम होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो आप लोगों के 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी आपके करियर के घर में बैठा हुआ है। और करियर में किसी को डाउनफॉल आए तो वो समझ सकता है कि जब उसके पास हैंड टू माउथ वो इंसान हो जाए तो कितनी मुश्किलात आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आप लोगों ने कदम आगे बढ़ाना है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है नए वेंचर्स में, यानी नए बिजनेसेस में या नए काम शुरू करने में, वहाँ पे आप लोगों ने अवॉइड करना है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाना, वरना ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनेगा। इसके अलावा टेम्पररी आप लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार देखने को मिलेंगे आप लोग जब पीक का टाइम होगा। मिस जजमेंट देखने को मिलेगी करियर स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड, और उन पे आप टिक जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी, उसको प्रॉपर रिसर्च करना है। और 2 से 3 महीने में जब ये चैप्टर अनफोल्ड होना शुरू होंगे तो आपको सीख भी मिलेगी। मेंटोर्स के जो समझाए हुए आप लोगों को तौर तरीके थे वो भी अनफोल्ड होते हुए नज़र आएंगे। और फिर आप लोग, अगर आप लोग गलत फैसले लेते हैं तो आप लोग यही सोचेंगे कि जो उन्होंने बताया था या जो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था या गुरु ने बताया था या मेरे फादर ने बताया था, वो बिल्कुल चीज़ सही थी, मैं गलत दिशा में जा रहा था या मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों ने सोच समझ कर आगे बढ़ना है। इसके अलावा 6 से 12 महीने में अगर आप लोग सही फैसले लेते हैं तो आप लोगों को फ़ायदे मुनाफे भी होंगे नॉलेज बेस्ड काम में, और हाई लेवल आप लोगों के कनेक्शंस भी बनेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, और जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं। तो रोमांस या कनेक्शन जो है वो किसी मेंटोर लाइक या इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ फिर आपको बता दूं कि राहु बैठा हुआ है, टेम्पररी इल्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट करता है, मिस जजमेंट देता है अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो बहुत आप लोगों को एहतियात से, बिना किसी जजमेंट के आप लोगों ने अपने पार्टनर को समझना है, मौका देना है। ये ना हो कि आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में आगे कदम बढ़ाएं तो वो आप लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बने, या फिर आप यही कहें कि मैं हमेशा सिंगल ही रह जाता हूँ। आगे बात करते हैं कपल्स की या मैरिड लाइफ की। तो रिलेशनशिप्स में आप लोगों को आइडियल्स वर्सेस रियलिटी का सामना होगा। इस चीज़ का टेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि एक तरफ आपकी ख्वाबों की दुनिया है और एक तरफ रियलिटी है। अब टेस्ट यहाँ पे होगा कि जीतती कौन सी दुनिया है आपकी। तो बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर के साथ डिस्कशंस कीजिएगा। फिलोसफिकल हो गई या स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो गई, इसमें जॉइंट विजन्स की अलाइनमेंट जो है उस पर फोकस रखिएगा। ये ना हो कि आप अपनी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू हो जाएं, या ये ना हो कि आपका पार्टनर अपनी बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना शुरू हो जाए। दोनों की बातों को एक प्रॉपर तराजू में रखिएगा, दोनों को समझिएगा, फिर आगे कोई डिसीजंस लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करे तो यहाँ पे वो चीज़ें टूट भी सकती हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जिनकी बुनियादें कमज़ोर होंगी वो यहाँ पे टूट भी सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आप लोगों को आगे बढ़ना है। हेल्थ की बात करें तो इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की वजह से, करियर के विजन्स की वजह से। इसके अलावा आपकी एजुकेशन पर भी होगी, और आपकी ट्रैवलिंग की वजह से भी आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से माइनर फटीग्स देखने को मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं या हाई लेवल कमिटमेंट्स में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपकी जो फटीग्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे जो चाँद है वो बढ़ता हुआ चाँद होना शुरू होगा, आगे बढ़ेगा, तो आपकी एनर्जीज रिस्टोर होंगी और आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा।
तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।